Good morning, class. Now your first term examinations are over. Before examinations, we had studied till valency. We had completed till valency before examinations in chapter 3rd. So today we are going to study the next topic of chapter 3rd, that is radioactivity. So what is radioactivity? It is a process which is shown by some elements. Some elements are there who show radioactivity process. कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ये रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस शो करते हैं. सो फर्स्टली वी विल see the discovery of radioactivity. So who discovered this process radioactivity? There was a scientist whose name was Antoine Henry Becquerel. एंटोइन हेनरी बैकरेल डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस रेडियोएक्टिविटी. सबसे पहले उन्होंने ही देखा था, इस प्रोसेस को उन्होंने ही फाउंड किया था, डिस्कवर किया था. यू कैन सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इमेज ऑफ एंटोइन हेनरी बैकरेल. So he discovered the radioactivity. How he discovered the radioactivity? He has seen that when a photographic plate which was covered by black paper, and when this plate was kept along with the element that is called uranium, so he has seen that this photographic plate was affected. Okay, this photographic plate was अफेक्टेड मीन्स जब एक फोटोग्राफिक प्लेट जो कि ब्लैक कलर के पेपर से कवर्ड थी, वो एक एलिमेंट होता है, दैट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज़ यूरेनियम. उस एलिमेंट के साथ रखी गई थी, उस फोटोग्राफिक प्लेट के पास वो एलिमेंट यूरेनियम पड़ा था. तो उन्होंने देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट्स पे कुछ स्पॉट्स हैं, वो फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड है, उस पर कुछ स्पॉट्स हैं. सो ही हैज़ concluded by this process, at the end of this process he concluded that ये photographic plate क्यों affect हुई, इस photographic plates पे ये स्पॉट्स क्यों आए स्टूडेंट्स. इससे उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट रखा हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ, देयर इज़ मस्ट दिस एलिमेंट्स रिलीजेस सम काइंड ऑफ रेज. मीन्स ये एलिमेंट यूरेनियम ज़रूर से कुछ रेज निकाल रहा था, कुछ रेज एमिट कर रहा था, इनविजिबल रेज. और ये रेज इनविजिबल थी, मीन्स एंटोइन हेनरी बैकरेल इन रेज को देख नहीं पा रहे थे, पर उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि ज़रूर इस एलिमेंट से कुछ ऐसी रेज निकल रही हैं जिसके थ्रू इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ स्पॉट्स आए हैं. तो उन्होंने इस प्रोसेस को बोला रेडियो एक्टिविटी. और ये इस प्रोसेस को उन्होंने, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू कुछ एलिमेंट्स सम काइंड ऑफ इनविजिबल रेज एमिट करते हैं, इस प्रोसेस को उन्होंने बोला रेडियो एक्टिविटी. और ये जो रेज निकल रही थी इस यूरेनियम एलिमेंट से, ये जो इनविजिबल रेज निकल रही थी, इन रेज को उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव रेज. सो इस तरह से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की. अब जो फोटोग्राफिक प्लेट, एक वर्ड आया है स्टूडेंट कि फोटोग्राफिक प्लेट यूरेनियम एलिमेंट के साथ रखी हुई थी. तो फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये ब्लैक कलर की शीट्स होती हैं, ब्लैक और ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की शीट्स होती हैं, जिन पे जब पहले के ज़माने में जो कैमरास होती थी, अभी हम स्मार्टफोन से और न्यू टाइप की कैमराज से पिक्चर्स क्लिक करते हैं, बट कुछ टाइम पहले की जो कैमरास होती थी उनमें इसी तरह से पिक्चर्स आती थी. उनमें ये फोटोग्राफिक प्लेट्स लगी होती थी, और जैसे ही हम पिक्चर्स क्लिक करते थे तो उन पिक्चर्स की शेडो बन जाती थी इन फोटोग्राफिक प्लेट्स पे. इन ब्लैक कलर की प्लेट्स पे शेडो बन जाती थी हमारे फ़ोटोज़ की, और फिर उन ब्लैक कलर की जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं उनसे हम जाके शॉप पे अपनी कलर्ड पिक्चर बनवा के आते थे. ओके, सो जैसे कि एक एक्सरे शीट आपने देखी होगी, वही वो एक्सरे शीट यू कैन से डैट इट इज़ अ फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, उसी तरह की वो भी होती थी जो कि कैमराज में यूज़ होती थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, पहले के टाइम के कैमराज में. तो now we can say that what is radioactivity? So students, now we can say that radioactivity is the phenomenon of spontaneous emission or radiation
certain elements by certain elements like uranium, radium. Okay, so radioactivity क्या है? Radioactivity is the phenomenon, means एक process है of spontaneous emission of radiation. क्या process है? बाई सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, रेडियम, मीन्स कुछ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ये रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करते हैं. कुछ एलिमेंट्स से क्या होता है कि कंटिन्यूसली कुछ तरह की रेज निकलती रहती हैं, रेज एमिट होती रहती हैं. ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी. सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सम एलिमेंट्स always emit some kind of radiations. Okay, in easy language you can say like this, that it is a process in which some elements emit some kind of radiations continuously. So this process is called radioactivity. और ये एलिमेंट्स जिन रेज़ को एमिट करते हैं, इन रेज़ को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज़. और जो एलिमेंट्स ये रेडियो एक्टिव रेज़ एमिट करते हैं, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव elements. So students, radioactive elements release some kind of rays continuously. These rays are called radioactive rays and the process is called radioactivity. And सारे एलिमेंट्स ये नहीं करते. ओके, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, ऑल एलिमेंट्स डू नॉट शो द रेडियो एक्टिविटी. सम एलिमेंट्स शो लाइक यूरेनियम, रेडियम. ओके, सो बच्चों, ये यूरेनियम और रेडियम क्यों शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी? क्यों सारे एलिमेंट्स शो नहीं करते? बिकॉज ये एलिमेंट्स जो यूरेनियम, रेडियम या फिर जो अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. ओके, इनके न्यूक्लियस अदर एलिमेंट्स की तरह स्टेबल नहीं होते हैं, और इसी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न इनके न्यूक्लियस से कुछ तरह की रेस, इनके न्यूक्लियस से सम टाइप्स ऑफ रेस एमिट होती रहती हैं हमेशा, और उन्हीं रेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेस. ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, दीज एलिमेंट्स शो दिस प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी. ओके, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, रेडियम. आपने देखा भी है, रेडियम वॉच आपने सुना है कि रेडियम वॉच ग्लो करती है. तो क्यों ग्लो करती है रेडियम वॉच? अदर वॉचेस क्यों नहीं ग्लो करती हैं? क्योंकि जो रेडियम एलिमेंट है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इस रेडियम से कुछ तरह की रेज एमिट होती रहती हैं, और इन रेज, ड्यू टू दीज रेज, जो इस रेडियम एलिमेंट्स के सराउंडिंग में ये जो एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ये पार्टिकल्स ग्लो करने लगते हैं. और हम इन्हीं पार्टिकल्स को ग्लो करते हुए हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि रेडियम हमारा क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है. ओके, बट एक्चुअली रेडियम क्या कर रहा है? रेडियम अपने से कुछ तरह की रेज एमिट कर रहा है, एंड इन्हीं रेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेस, और इसीलिए इस रेडियम को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. सो radioactivity, this was about radioactivity. Now students, there were some scientists who has contributed a lot in the field of radioactivity. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में. उनमें दो साइंटिस्ट के नेम्स हैं. द फर्स्ट इज़ मैडम मैरी क्यूरी. ओके, ये है मैडम मैरी क्यूरी, यू कैन सी, एंड ही इज़ हर हस्बैंड पियरे क्यूरी. ओके, सो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी. एंड जो ये मिस मैरी क्यूरी थी बच्चों, मैडम क्यूरी, ये एक फिजिसिस्ट भी थी, मीन्स इन्होंने फिज़िक्स के फील्ड में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एंड शी वाज अ केमिस्ट ऑल्सो. ओके, केमिस्ट्री भी इन्होंने पढ़ी थी और फिज़िक्स भी पढ़ी थी. सो शी वाज फिजिसिस्ट ऑल्सो एंड केमिस्ट ऑल्सो, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबल प्राइज़. ओके, ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबल प्राइज़ मिला था, एंड द फर्स्ट ग्रेट पर्सन टू बी अवॉर्डेड विद 2 नोबल प्राइजेज़. और ऐसी पहली पर्सन थी जिनको 2 नोबल प्राइजेज़ मिले थे. सो ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबल प्राइज़ मिला, और ऐसी फर्स्ट पर्सन थी जिनको 2 नोबल प्राइजेज़ मिले. तो उनको क्यों मिले थे 2 नोबल प्राइजेज़ स्टूडेंट्स? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे. शी वॉज अ पायनियर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवर्ड 2 एलिमेंट्स. उन्होंने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट वॉज पोलोनियम एंड रेडियम. ओके, सो पोलोनियम एंड रेडियम, इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी मिस मैडम क्यूरी ने. ओके, मैडम मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था पोलोनियम और रेडियम को, और इन्होंने क्या किया था? कैंसर को विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हाउ टू ट्रीट कैंसर, इसकी भी डिस्कवरी इन्होंने की थी, इसको भी इन्होंने फाइंड किया था.
इसका वे पता किया था कि कैसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को. ओके, सो दैट्स वाई शी गॉट 2 Nobel prizes because of her 2 great contributions in the field of radioactivity. ओके, सो मैडम मैरी क्यूरी ने क्या किया था, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे. कौन कौन से? द फर्स्ट वॉज पोलोनियम एंड द सेकेंड वॉज रेडियम. और उन्होंने क्या किया था, कैंसर का ट्रीटमेंट को फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज रदरफोर्ड. उन्होंने पता किया कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन रेडियो एक्टिव रेज़ को एमिट कर रहा है, तो इससे किस तरह की रेज़ एमिट हो रही हैं. ओके, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह की रेज़ को एमिट कर रहा है, तो इसकी स्टडी की इन्होंने, रदरफोर्ड ने. और इन्होंने बताया कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 टाइप्स की रेज़, 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस या 3 टाइप्स की रेज़ जो हैं वो एमिट होती हैं. और इन 3 रेज़ के नेम्स क्या क्या हैं? इन 3 रेज़ को उन्होंने बोला अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ एंड गामा रेज़. सो द फर्स्ट वॉज अल्फ़ा रेज़, द सेकेंड वॉज बीटा रे एंड द थर्ड वॉज गामा रे. 3 टाइप्स की, ये अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 टाइप की रेज़ जो हैं वो रेडियो एक्टिव, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से एमिट होती हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइप ऑफ रेडिएशंस देखे कि 3 टाइप्स के रेडिएशंस निकलते हैं, रेज़ निकलते हैं इन एलिमेंट से. अब ये रेज़ क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.